हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू द सेशन। तो दिस इज द टाइम टू डिस्कस सेट नंबर 11 एंड 12, राइट? है ना? सो आज का हमारा डिस्कशन होगा सेट नंबर 11 एंड 12। वी आर गोइंग टू डिस्कस टू फैंटास्टिक सेट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन दिस क्लास, है ना? सो लॉजिकल रीजनिंग के दो सेट्स हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं आज का फर्स्ट सेट। चलो देखते हैं। ओके, ये रहा आज का फर्स्ट सेट। ये क्यों नहीं जा रहा वहाँ? ठीक है, अब जाएगा शायद से। अब ठीक है। ओके, क्या बोला है? डीएमआरसी रन्स मेट्रो ट्रेन्स बिटवीन एवरी 2 स्टेशंस अमंग 4 स्टेशंस, है ना? आनंद, बोटैनिकल, चांदनी एंड द्वारका। सो ट्रेन रन्स बिटवीन एनी 2 स्टेशंस, है ना? जैसे AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया। ओके, दीज ट्रेन्स हैव 4, 6 और 8 कोचेस। तो हर ट्रेन में या 4, 6 या 8 कोचेस हैं। एंड द फेयर्स ऑफ द ट्रेन आर, है ना, फेयर्स बिटवीन एनी 2 स्टेशंस, है ना? तो ये 2 स्टेशन के बीच का फेयर है 20, 30, 40 और 50, है ना? ओके, ऑल ट्रेन्स रन बिटवीन एनी पर्टिकुलर पेयर ऑफ स्टेशंस हैव सेम नंबर ऑफ कोचेस, है ना? एंड ऑल्सो द सेम फेयर। ओके, मतलब क्या? ऑल ट्रेन्स बिटवीन एनी पर्टिकुलर पेयर ऑफ स्टेशंस हैव सेम फेयर ऑफ, है ना, सेम नंबर ऑफ कोचेस एंड ऑल्सो द सेम फेयर। मतलब कि कोई भी ट्रेन है ना? अगर मान लो कि ट्रेन X है, वो आनंद से बोटैनिकल जा रही है, तो उसमें अगर नंबर ऑफ कोचेस 4 हैं और फेयर 30 है, तो उसके बाद जो दूसरी ट्रेन आएगी जो A से B जा रही है उसमें भी सेम होगा, फिर तीसरी ट्रेन जो A से B जा रही है उसमें भी सेम होगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर स्टेशन के बीच में एक दिन में 10 मेट्रोज चल रही हैं, तो उन 10 मेट्रोज में नंबर ऑफ डिब्बे जो है ना, नंबर ऑफ कोचेस भी सेम होंगे एंड उसका फेयर भी सेम होगा। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? वेरी गुड। सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन। ओके, ठीक है। फ्रॉम बोथ स्टेशन आनंद एज वेल एज द्वारका, ट्रेन्स हैविंग 4, 6 और 8 कोचेस रन, है ना? तो आनंद से लेके कहीं भी ट्रेन चल रही है या द्वारका से लेके कहीं भी ट्रेन चल रही है, तो उनमें जो नंबर ऑफ कोचेस हैं या 4, 6 या 8 है ना? ठीक है। वेर एज बोटैनिकल स्टेशन हैव, बोटैनिकल स्टेशन ट्रेन्स हैविंग ओनली 4 स्टेशन। तो बोटैनिकल से अगर कहीं पे भी ट्रेन चल रही है तो उसमें केवल 4 कोचेस हैं, है ना? उसमें केवल 4 कोचेस हैं, ठीक है। ट्रेन्स फ्रॉम आनंद टू ऑल द अदर स्टेशंस हैव डिफरेंट फेयर्स। मतलब आनंद से लेके कहां तक जा सकती है ट्रेन? आनंद से बोटैनिकल जा सकती है, आनंद से चांदनी है ना, चांदनी जा सकती है, आनंद से द्वारका जा सकती है। अब इन तीनों, है ना, इन तीनों रूट्स के जो फेयर्स हैं वो डिफरेंट है ना? यही बोला है ना, हैव डिफरेंट फेयर्स। तो इनके जो फेयर्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है कि नहीं? ओके ओके, द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर स्टेशन ऑफ चांदनी एंड द्वारका, है ना? तो चांदनी एंड द्वारका के लिए भी ट्रू है कि भाई चांदनी से लेके अगर कहीं ट्रेन जा रही है और द्वारका से लेके कहीं ट्रेन जा रही है तो इनके फेयर्स भी डिफरेंट है, इनके फेयर्स भी डिफरेंट है। ओके फाइन। नो टू रूट्स विद ट्रेन्स हैविंग 6 कोचेस हैव सेम फेयर्स, है ना? तो अगर किसी ट्रेन के 6 कोचेस हैं तो उसके फेयर क्या होंगे? फेयर्स क्या होंगे? डिफरेंट, है ना? फाइन। अगर मान लीजिए कि A से लेके B जाने वाली ट्रेन में 6 कोचेस हैं, C से लेके D जाने वाली ट्रेन में भी 6 कोचेस हैं, तो उन दोनों के फेयर्स क्या होंगे? डिफरेंट। सिमिलरली नो टू रूट्स विद द ट्रेन हैविंग 8 कोचेस हैव 6 फेयर्स। तो ये 8 कोचेस के लिए भी वैलिड है। फाइन, ये 8 कोचेस के लिए वैलिड है। टोटल फेयर फॉर द 3 डिफरेंट रूट्स फ्रॉम चांदनी एंड बोटैनिकल इज 90 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। तो सी, अभी रूट्स क्या क्या हो सकते हैं? रूट्स क्या क्या हो सकते हैं? AB, AC एंड AD। अब कोई बोलेगा सर BAB तो हो सकता है, तो AB का मतलब ये है कि A जाएगा भी और आएगा भी, है ना? और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? BC, BD एंड CD। ये सारे के सारे रूट्स आ गए। सो देयर कैन बी 6 डिफरेंट रूट्स, है ना? 6 यूनिक रूट्स की बात हो रही है ना? 6 यूनिक रूट्स की बात हो रही है। अब मैंने BC लिख दिया तो मैं CB फिर से नहीं लिखूंगा, है ना? मैं BC लिख दिया तो मैं CB फिर से नहीं लिखूंगा। आर वी क्लियर विद दिस? अब उसने क्या बोला है? टोटल फेयर्स फॉर द 3 डिफरेंट रूट्स फ्रॉम चांदनी एंड बोटैनिकल इज 1900 रिस्पेक्टिवली, है ना? तो चांदनी से कौन कौन से 3 रूट्स हैं? AC हो गया, है ना? चांदनी से 3 कौन कौन से रूट्स हैं? AC है, फाइन, प्लस कौन कौन सा हो गया? BC है ना? ऐसे 3 रूट्स जहां पे चांदनी इन्वॉल्व है उनका सम क्या है? 90, है ना?
और ऐसे 3 रूट जहां पे बोटेनिकल इन्वॉल्व है, कौन कौन है बोटेनिकल में इन्वॉल्व? ए बी हो गया प्लस, है ना, ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया प्लस बी डी हो गया। इन तीनों का जो सम है वो 100 है। इन तीनों का जो सम है वो 100 है। आर वी क्लियर विद दिस? है ना, इन तीनों का जो सम है वो 100 है। आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके, ठीक है। द फेयर फ्रॉम बोटेनिकल स्टेशन टू द्वारका स्टेशन इज मोर देन आनंद टू बोटेनिकल, है ना। सो बी डी इज मोर देन ए बी, है ना। तो उसने ये भी कंडीशन बोली है, ये भी कंडीशन बोली है कि बी डी का जो फेयर है इज ग्रेटर देन ए बी। बी डी का जो फेयर है इज ग्रेटर देन ए बी। आर वी क्लियर विद दिस? है ना, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। पीछे हमने क्या क्या चीजें लिखी हुई थी, है ना, पीछे हमने क्या क्या चीजें लिखी हुई थी। आनंद से जो ट्रेन चल रही है, द्वारका जो ट्रेन चल रही है, उसमें कितने कोचेस हैं? उसमें कितने कोचेस हैं? 4, 6 एंड 8, राइट, है ना। उसमें कितने कोचेस हैं? 4, 6 एंड 8। जहां पे भी स्टेशन बी इन्वॉल्व है उसमें कितने कोचेस हैं? 4, है ना। तो जहां भी स्टेशन बी इन्वॉल्व है उसमें कितने कोचेस हैं? 4, है ना। जहां भी स्टेशन बी इन्वॉल्व है उसमें कितने कोचेस हैं? 4। आर वी क्लियर विद दिस? है ना, आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है। तो दैट मीन्स ए एंड डी वाले के पास क्या बचेगा ऑप्शन? दैट मीन्स कि ए एंड डी वाले के पास क्या ऑप्शन बचेगा? 6 एंड 8, है ना। जहां पे भी ए एंड डी इन्वॉल्व है उसके पास क्या ऑप्शन बचेगा? 6 एंड 8, बिकॉज 4 तो कोचेस हम लोग उसको दे चुके हैं, है ना। तो इसके पास भी क्या होगा? या 6 या 8, या 6 या 8, है ना, या फिर 6 या 8 कोचेस होंगे। आर वी क्लियर विद दिस? तो ये नंबर ऑफ कोचेस फिक्स हो गए, ये नंबर ऑफ कोचेस फिक्स हो गए, ठीक है। दूसरा उसने क्या बोला था? दूसरा उसने क्या बोला था? ए बी, ए सी एंड ए डी के फेयर्स डिफरेंट होंगे, है ना। तो अगर इसका फेयर x है, इसका y होगा एंड इसका z होगा। ए बी, ए सी एंड बी सी, ये तीनों फेयर्स कभी भी सेम नहीं हो सकता, राइट। दीज थ्री कैन नॉट बी सेम, है ना, दीज थ्री कैन नॉट बी सेम, ठीक है। ओके, द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर चांदनी एंड द्वारका। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर चांदनी एंड द्वारका। तो मतलब जहां पे भी चांदनी एंड द्वारका इन्वॉल्व हैं, जहां पे भी चांदनी एंड द्वारका इन्वॉल्व है वो भी सेम नहीं हो सकते, है ना। जहां पे भी चांदनी एंड द्वारका इन्वॉल्व है वो भी सेम नहीं हो सकते हैं। सुसी, चांदी कहाँ इन्वॉल्व है? 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों भी कभी सेम नहीं हो सकते, राइट, है ना। ए सी, बी सी एंड सी डी भी कभी सेम नहीं हो सकते, राइट। ए सी, बी सी एंड सी डी कभी सेम नहीं हो सकते। ए सी, बी सी एंड सी डी कभी सेम नहीं हो सकते। ए सी, बी सी एंड सी डी कभी सेम नहीं हो सकते। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके। तो ये एक्स वाई जेड होंगे, है ना। तो ये क्या होगा? y, ठीक है, ये y ही है, तो इसको और नाम दे दो, इसको नाम दे दो a, इसको नहीं, चलो a तो हमारे पास है ना, क्या दे दो? p दे दो और q दे दो। आर वी क्लियर विद दिस? तो दीज थ्री हैज टू बी डिफरेंट एंड दीज थ्री हैज टू बी डिफरेंट। आर वी क्लियर विद दिस? दीज थ्री हैज टू बी डिफरेंट एंड दीज थ्री हैज टू बी डिफरेंट। ये क्लैरिटी है माइंड में आपको लेके। अब हम बनाते हैं पॉसिबिलिटीज। हमारे पास फेयर क्या क्या है? 20, 30, 40 एंड 50। ये पॉसिबिलिटीज है हमारे पास फेयर्स की, है ना। ये पॉसिबिलिटीज है हमारे पास फेयर्स की, ठीक है। सी, अब नंबर ऑफ कोचेस तो फिक्स हो गए, मेरे पास फेयर्स बचे हैं। नंबर ऑफ कोचेस तो फिक्स हो गए, मेरे पास फेयर्स बचे हैं, है ना, ठीक है। इन तीनों का सम 90 करने की पॉसिबिलिटी क्या है? इन तीनों का सम 90 करने की पॉसिबिलिटी क्या है? इन तीनों का सम 90 होना चाहिए, इन तीनों का सम 100 होना चाहिए। इन तीनों का सम 90 होना चाहिए, इन तीनों का सम 100 होना चाहिए। ए सी, बी सी एंड सी डी, है ना, दिस, दिस एंड दिस, इन तीनों का सम क्या चाहिए मुझे? 90। तो तीनों का सम 90 करने की पॉसिबिलिटी क्या है? देखो, तीनों का सम ए सी बी सी एंड सी डी, ए सी बी सी एंड सी डी सम चाहिए मुझे 90 एंड वाई पी एंड क्यू, तीनों की वैल्यूज डिफरेंट चाहिए। कोई बोलेगा सर 30 30 30, वो नहीं पॉसिबल, तीनों की वैल्यूज डिफरेंट है, देख लो, तीनों की वैल्यूज डिफरेंट है। आर वी क्लियर विद दिस? तो डिफरेंट वैल्यूज में 90 करने की पॉसिबिलिटी क्या है? डिफरेंट वैल्यूज में 90 करने की पॉसिबिलिटी क्या है? 40 प्लस 30 प्लस 20 कर सकता हूं, है ना। 40 प्लस 30 प्लस 20 कर सकता हूं, टेल मी यस और नो, है ना। 30 40 20 दे सकता हूं मैं उसको, 30 40 एंड 20। सर आपने 30 40 20 इसी ऑर्डर में क्यों दिया, किसी और ऑर्डर में क्यों नहीं? तो और ऑर्डर भी पॉसिबल है ना, और ऑर्डर भी पॉसिबल है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जिस ट्रेन में 6 या 8 कोचेस हैं उनका फेयर सेम नहीं हो सकता, है ना। जिस ट्रेन में 6 या 8 कोचेस हैं उनका फेयर सेम नहीं हो सकता। जहां पे सी एंड डी ये हम लोग ले चुके हैं, राइट, ये हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, फाइन। चलिए, तो ये हो गया 30 40 20 हो गया, डन है।
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहले इन तीनों को फिक्स कर लेते हैं, पहले इन तीनों को लेते हैं, बाकियों को बाद में लेंगे, है ना, बाकियों को बाद में लेंगे। 30 40 20 हो गया। क्या अब इसको मैं घुमा के 40 30 एंड 20 कर सकता हूं? 40 30 एंड 20 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, है ना। बी डी इज ग्रेटर देन ए बी, ये भी ध्यान रखना है। तो बी डी भी नहीं लिया अब तक, ए बी भी नहीं लिया, ठीक है, उसको छोड़ते हैं फिर साइड में। ओके ओके, और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है, और घुमा सकता हूं मैं इसको, मैंने 40 20 एंड 30 घुमाया तो भी चलेगा, है ना। 40 20 एंड 30 घुमाया तो भी 90 होगा, चलेगा नहीं चलेगा बताओ। 50 को मैं इन्वॉल्व कर नहीं सकता, बिकॉज 50 के साथ मैं 20 20 लेना पड़ेगा, तो 50 के साथ मैं 20 ले नहीं सकता, है ना। आगे क्लियर विद दिस, और कोई पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी, अगर मैं इसको 30 दूं, इसको 20 दूं, इसको 40 दूं, तो क्या ये चल सकता है? 30 20 एंड 40 क्या ये चल सकता है? टेल मी यस और नो, ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, अब ये फिक्स हो गया। अब आते हैं नीचे वाले पे, और भी केसेस बन सकते हैं शायद से, बट हमारे पास इतना देख लेते हैं, बाकी के और अगर हम लग रहा होगा कि और बनेंगे तो और बना देंगे, है ना, लग रहा होगा और बन रहे तो और बना देंगे। अब सी, ये 90 वाला केस हमारा खत्म हो गया, ये 90 हमने दे दिया। अब 90 में से बीसी के पास कितना है? 40, बिकॉज इसके पास 40 ऑलरेडी है ना, बीसी यहाँ पे कॉमन है ना 40, तो 100 में से 40 गया, बचा कितना? 60, बचा कितना? 60। 60 किसको देना है? बी डी एंड ए बी को, कंसिडरिंग बी डी इज ग्रेटर देन ए बी, राइट, कंसिडरिंग बी डी इज ग्रेटर देन ए बी, इस तरीके से देना है। तो 60 के लिए क्या बच गया मेरे पास? कौन कौन है? दिस एंड दिस। सी अगेन, जो एक्स वाई जेड वाला क्राइटेरिया है वो इन तीनों के पास है, तो अगर 30 यहां पे आ गया तो इन दोनों में 30 नहीं आ सकता, है ना। ये जो 3 टिक्स हैं उसमें नंबर रिपीट हो सकते हैं, बट ये दोनों सेम नहीं हो सकते, राइट। दीज टू कैन नॉट बी सेम, फाइन, दीज टू कैन नॉट बी सेम। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, ए बी है, बी सी है एंड बी डी है, हाँ, तो 1 2 एंड 3 नंबर करने हैं मुझे, है ना, 1 2 एंड 3 नंबर करने हैं। तो सी, कैन दीज टू नंबर्स भी सेम? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये जो 2 नंबर्स हैं वो सेम हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे ये 3 डिफरेंट करने हैं और ये 3 मैं ऑलरेडी डिफरेंट कर चुका हूं, वाई पी क्यू मैं ऑलरेडी डिफरेंट कर चुका हूं, एक्स वाई जेड डिफरेंट करने हैं। तो एक्स के साथ अगर ये नंबर मैच खाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ओके, अब अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 60 में 30 30 तो कर नहीं सकता, 30 30 तो कर नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों सेम नहीं हो सकते। तो क्या पॉसिबिलिटी है? 40 20 कर सकता हूं, है ना, 40 20 कर सकता हूं, बिकॉज दिस हैज टू बी 40 एंड दिस हैज टू बी 20, राइट, है ना। 40 20 कर सकता हूं, 20 एंड 40 डन है। फिर और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अब बीसी की वैल्यू कितनी है नेक्स्ट में? अब बीसी नेक्स्ट में अगर 30 है, बचा कितना? 70। 70 के लिए क्या कर सकते हैं? 70 के लिए क्या कर सकते हैं? 40 20 कर सकते हैं, सॉरी 40 से नहीं होगा, 50 20 कर सकते हैं, 50 20 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट, है ना। अगर इसको मैं 50 दूं, इसको मैं 20 दूं, चल सकता है काम, चल सकता है काम। कोई सर बोलेगा कि सर इसको 40 दो, इसको 30 दो, ये भी तो हो सकता है ना, है ना। चलो वो भी देख लेते हैं कि भैया अगर मैंने इसको 40 दिया, इसको 30 दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। अगर इसको 40 दिया, इसको 30 दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है मेरे पास, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है मेरे पास, है ना, है ना, बन रही है ना, बन रही है। चलो देखते हैं बाद में, ठीक है। अभी तक तो बन रही है, आगे आगे ना बने तो हमें पता नहीं, अभी तक तो बन रही है, आगे बढ़ने ना बने ये पता नहीं, ठीक है। अब कितना पॉसिबिलिटी है? 20, तो 20 के लिए कितना बच गया? 80 बच गया। 20 के लिए कितना बच गया? 80 बच गया। 80 बांटने की एक ही पॉसिबिलिटी है 50 30, है ना, 80 बांटने की एक ही पॉसिबिलिटी है 50 30, यस और नो, है ना, यस और नो। तो अगर मैं 50 एंड 30 बांटू, कोई बोलेगा सर 40 40, कोई बोलेगा सर 40 40 बांट दें तो, है ना, कोई बोलेगा सर 40 40 बांट दूं तो, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 40 बांटूंगा यहाँ पे 40 एंड 40, ये 40 40 इक्वल हो जाएगा। सी, दीज टू कैन नॉट बी सेम, राइट, दीज टू कैन नॉट बी सेम, तो 40 40 नहीं चल सकता, राइट, है ना। तो दैट इज द रीजन मैं 40 40 नहीं दे सकता, है ना। तो ओनली पॉसिबिलिटीज की 50 30, ओनली पॉसिबिलिटीज की 50 30, है ना। अगेन इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस वाले में क्या दे सकता हूँ? सी, इस वाले में मैं दे सकता हूँ 40 40, बिकॉज अगर इधर मैंने 50 30 दिया तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस वाले केस में मैं कर सकता हूँ 40 40, इस वाले केस में मैं कर सकता हूँ 40 40। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना,
आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी माइंड में? इतने केसेस मुझे दिख रहे हैं अब तक? इतने केसेस मुझे दिख रहे हैं अब तक? बोलो हाँ या ना? दिख रहे हैं? ठीक है, अब मैं बाकी का फिक्स करता हूँ। सी सबसे पहले एक्स वाई जेड हैज़ टू बी डिफरेंट। तो अगर यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 20 30 आ गया, या तो 40 या 50 आ सकता है, या 40 या 50 आ सकता है। टेल मी यस और नो, है ना? टेल मी यस और नो। या मैं 40 या 50 दोनों में से एक रख सकता हूँ, है ना? 40 या 50 दोनों में से एक रख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा सी, अब उसने क्या बोला था? यहाँ पे क्राइटेरिया पे आइए। सी, हमने जहां पे भी सी इन्वॉल्व था उसको भी ले लिया, जहां पे डी इन्वॉल्व है उसको भी तो लेना है ना। जहां जहां पे डी इन्वॉल्व है वो 3 रूट्स के फेयर भी डिफरेंट होने चाहिए, तो अगर यहां पे डी इन्वॉल्व है, ये वाला डी एंड ये वाला डी भी सेम नहीं हो सकता, तो ये वाला डी एंड ये वाला डी भी सेम नहीं हो सकता। तो 20 एंड 30 यहां पे है मेरे पास, बचा कौन सा नंबर? 40 या 50? बचा कौन सा नंबर? 40 या 50? अगर मैं यहां पे 40 रखता हूं डी के पास, बट यहां पे डी के पास 40 ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स यहां 40 मैं नहीं रख सकता, है ना? तीनों डी वाले भी अनइक्वल होने चाहिए, तीनों सी वाले भी अनइक्वल होने चाहिए, तीनों ए वाले भी अनइक्वल होने चाहिए। आर वी क्लियर विद दिस? जहां पे भी ए इन्वॉल्व है वो तीनों वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, जहां पे भी सी इन्वॉल्व है वो तीनों वैल्यूज भी सेम नहीं होनी चाहिए, और जहां पे भी डी इन्वॉल्व है वो तीन वैल्यूज सेम नहीं होनी चाहिए। सी, कैट का क्वेश्चन है, थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बट डूएबल है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब इधर 2 केसेस थे, 20 एंड 50, 30 40। मैं एक केस लेके देखता हूं, ठीक है कि नहीं? अगर मैंने पहले 20 वाला लिया, है ना, ठीक है, चलिए। तो अब अगर मैंने 20 उठाया है इसको, फाइन, अगर मैंने इसको 20 उठाया है, ठीक है, ओके, 20 आ गया, 40 आ गया, पॉसिबिलिटी क्या है? 30 या 50? मैं 50 नहीं दे सकता इधर, 50 नहीं दे सकता, बिकॉज 50 डी के पास ऑलरेडी है ना? तो 30 दे सकता हूं मैं इसको, तो मैं 30 दे सकता हूं। 30 अगर दिया मैंने, तो 30 डी वाले के पास 30 कहीं नहीं है, ए वाले के पास भी 30 कहीं नहीं है, तो 30 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं? आर वी क्लियर विद दिस? ओके। जैसे दूसरा वाला जो केस था वो क्या था हमारा? इसी का जो दूसरा केस था वो क्या था? यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, राइट, है ना? यहाँ पे 40, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 50, है ना? नहीं, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, ठीक है, और ये 50 था। इधर क्या था हमारे पास? 30 40 था, है ना? कितना करना है? 30, ओके, 50 एंड 20 70, है ना? 70 के लिए क्या पॉसिबिलिटी थी दूसरी? 40 एंड 30, है ना? 40 एंड 30 नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पे दूंगा तो रिपीट हो जाएगा, राइट? यहाँ पे दूंगा तो रिपीट हो जाएगा। मैं एक बार देख लूँ क्या था वो, मैं भूल गया, राइट? क्या था वहाँ पे? ठीक है, 30 और 40 देना था उधर, ठीक है, 30 और 40 देना था उधर, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ नीचे ये वाला केस, यहाँ पे 30 दिया, यहाँ पे 40 दिया, यहाँ पे 30 है, ठीक है। ये अगर 30 दिया है तो यहाँ से मुझे देना पड़ेगा 40, यहाँ से मुझे देना पड़ेगा 40, है ना? ठीक है कि नहीं? बोलो हाँ ना, यही था ना, यही था, ठीक है। अब अगर मैं इस 30 को यहाँ से उड़ाता हूँ, इस 40 को यहाँ से उड़ाता हूँ, ठीक है, राइट, इस 30 को यहाँ से उड़ाता हूँ, इस 40 को यहाँ से उड़ाता हूँ, है ना? ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? तो अगर मैंने यहाँ से 20 उड़ा दिया, मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ यार? 30 या 50, बट 50 मेरे पास ऑलरेडी है, तो ओनली ऑप्शन इज ऑफ 30, है ना? 50 मेरे पास ऑलरेडी है। सी, अब बन गया, ये ऑलमोस्ट बन गया, सिर्फ एक ही कॉलम फिक्स करना है। 50 मेरे पास ऑलरेडी, 30 दे सकता हूँ, ठीक है। 30 40 है मेरे पास, 20 या 50 का ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पे क्या ऑप्शन है? यहाँ पे क्या ऑप्शन है? सिर्फ 20 या 50 का, है ना? 20 या 50 का, ठीक है। तो अगर मैं इसको 20 दूं, 30 40 20 डन है, यस और नो? 30 40 20 डन है, बट इसके पास कौन सा नंबर है? इसके पास नंबर है 20। तो अगर इसके पास 20 ऑलरेडी है तो 30 40 बचा कौन सा? 20 50। मैं यहाँ पे 20 नहीं दे सकता बिकॉज 20 डी के पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे 50 दे सकता हूँ।
क्या मैं यहाँ पे 50 दे सकता हूँ? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, ठीक है कि नहीं? 50 दे सकते हैं। ये तीनों डिफरेंट होने चाहिए, ये तीनों भी डिफरेंट हैं, और डी वाले तीनों भी डिफरेंट होने चाहिए। 50, 40 एंड 20 डिफरेंट होने चाहिए। बी डी इज ग्रेटर देन ए बी, ट्रू है, बन सकता है ये केस, बन सकता है, ठीक है। 30, 40, 50 या 20 है ना, 30, 40, 50 या 20, बट डी वाले के पास 50 ऑलरेडी है, तो 20 इज दी ओनली पॉसिबिलिटी, राइट। डी वाले के पास 50 ऑलरेडी, 20 इज दी ओनली पॉसिबिलिटी, है ना। Are we clear with this? Are we clear with this? ठीक है, 40 आ गया, 30 आ गया, 20 या 50 ऑलरेडी ओनली पॉसिबिलिटी है ना, 20 या 50 ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है कि नहीं? ठीक है, 20 या 50 ओनली पॉसिबिलिटी, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, 20 या 50 ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है। और क्या बन सकता है? 50 अगर मैं दूं, 50 डी वाले के पास नहीं है ना, सी वाले के पास, सी के भी तीनों डिफरेंट होने चाहिए, 40, 20 एंड 30, डन है। 30 तो दे सकते हैं, राइट, इसको है ना, दे सकते हैं। 50 दे सकता हूँ मैं इसको, क्या मैं इसको 50 दे सकता हूँ? बोलो है ना, क्या मैं इसको 50 दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ, राइट, है ना। डी के तीनों अनइक्वल हो गए, डन है। सी के तीनों अनइक्वल, नहीं हो, सी के तीनों अनइक्वल, सी के तीनों 30, 20 एंड 40, डन है। ए के तीनों अनइक्वल, 20, डन है, डन है। तो ये इतने केसेस बन सकते हैं मेरे पास, राइट, इतने केसेस बन सकते हैं मेरे पास। अब देखते हैं क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन। इफ द फेयर फ्रॉम आनंद टू चांदनी इज 30, है ना, सो ए सी का फेयर है 30, देन व्हाट इज द फेयर फ्रॉम चांदनी टू द्वारका, है ना। ए सी का फेयर 30, ए सी का फेयर 30 है ना, तो सी डी का फेयर कितना है? ए सी का फेयर 30 है, सी डी का फेयर कितना है? 20, है ना। और अगर ए सी का फेयर 30 है तो सी डी का फेयर कितना है? 40, है ना। ए सी का फेयर 30 है, सी डी का फेयर कितना है? 40, बोलो है ना। तो 20 या 40, है ना, या तो 20 या 40, ठीक है, या 20 या 40, ठीक है कि नहीं? ओके, तो अब सी, अगर ये टीटा क्वेश्चन है, अगर टीटा क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी निकाल सकता हूँ, राइट, मैं यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी निकाल सकता हूँ। तो हमें और कुछ भी देखना पड़ेगा कि और कहीं से कुछ हमने छोड़ा है क्या। अच्छा, 6 एंड 8 कोचेस वाले जो फेयर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। 6 एंड 8 कोचेस वाले जो फेयर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो 6 एंड 8 वाले कहाँ पे हैं? यहाँ पे। तो ये तीन कॉलम्स भी डिफरेंट होने चाहिए। 30, 50, 20 चल सकता है, 40, 30, 20 चल सकता है, 40, 20, 30 चल सकता है ना, 30, 50 एंड 40 ये भी चल सकता है ना, 40, 50 एंड 20 चल तो ये भी सकता है ना। और क्या पॉसिबिलिटी देखो, नो टूरिस्ट विद द ट्रेन्स हैविंग 6 कोचेस ऑफ सेम फेयर्स, सिमिलरली नो टूर ट्रेन्स विद द 8 कोचेस हैव सेम फेयर्स, है ना, ठीक है कि नहीं? तो ये दोनों भी सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, नहीं है, तो बन तो सकता है, ये बन तो सकता है ये केस, है ना, बन तो सकता है ये केस, ठीक है कि नहीं? बन तो सकता है, ठीक है, बन तो सकता है। तो सी, फिर तो आंसर इसका 30 या 20 आएगा, है ना। फिर तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर 30 या 20 पॉसिबल है, 30 के साथ 40 पॉसिबल है, तो 20 या 40 दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, 20 या 40 दोनों में से एक पॉसिबिलिटी। फिर टीटा नहीं, इसको एमसीक्यू देना पड़ेगा, राइट, टीटा नहीं एमसीक्यू देना पड़ेगा। व्हाट कैन बी द लीस्ट पॉसिबल फेयर फ्रॉम आनंद टू द्वारका इफ वन गोज वाया चांदनी? सो आनंद टू द्वारका जाना है, वन गोज वाया चांदनी, है ना। सो ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सी डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए सी प्लस सी डी, है ना। ए सी प्लस सी डी मिनिमम कितना पॉसिबल है? ए सी प्लस सी डी 30, 20, 50, 30, 20, 50 पॉसिबल है, 40, 20, 60, 40, 30, 70, 30, 40, 70 एंड 40, 20, 60। द मिनिमम पॉसिबल फेयर ऑफ ए डी इज 60, राइट, है ना, सॉरी 50, 30 एंड 20, 50 is the minimum fare possible, right? 50 is the minimum fare possible. Are we clear with this? Which of the following cannot be the fares of 8 train coaches, है ना? So 8 train coaches का फेयर कोई भी हो सकता है, right? 8 train coaches के पास 30, 40 की भी पॉसिबिलिटी, 30 पॉसिबल है, 40 भी पॉसिबल है। इधर मैं अगर 8 ट्रेन के लिए देखूँ तो 50 पॉसिबल, 30 पॉसिबल, 20 सब पॉसिबल है ना, सारे पॉसिबल है। उसने क्या बोला? कैन नॉट बी, बट ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल, है ना, बट ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल, ठीक है। ये कर लोगे होमवर्क में, ये कर लोगे होमवर्क में करना, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। होमवर्क में करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है।
फाइन, एक क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ थोड़ी थोड़ी मेहनत आप भी करोगे, है ना, एक क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ी मेहनत आप भी करोगे। और मैंने जैसे बोला है कि वीडियो अगर आज जा रही है, आज कौन सी डेट है, 19 है ना, तो 19 को ये आपको होमवर्क में दिया गया है ना, तो मैं जो इसका आंसर है, आंसर मैं इसका 20th को डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, है ना, 20th को डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिले सोचने के लिए। दिखेंगे आज का एक और सेट, हैव अ ग्लिम्प्स, देखो जरा हैव अ ग्लिम्प्स क्या बोला है। समझ आया सेट में क्या कहना चाह रहा है? समझ आया सेट में क्या कहना चाह रहा है? अच्छा सेट है, राइट, है ना, वेरी गुड सेट। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। लेट्स हैव अ लुक। देयर वर 10 हाउसेज इन अ सोसाइटी, ठीक है, ईच ऑफ द 10 हाउसेज हैज अप्लाइड फॉर द कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ओके। Before the connection and the installation process, the actual load valuation of each of the houses are required, है ना, तो भाई किसकी एक्चुअल कितना चाहिए वो बताना है। So the officers of the state electricity board asked all of them about the actual maximum load capacity, but all of them told the value of the load which is 80% of the actual maximum capacity, है ना। तो अगर किसी की रिक्वायरमेंट 10 किलोवाट है कि भाई वो 10 किलोवाट यूज कर रहा है, बट सामने वाले को बताया कितना कि भाई मैं 8 किलोवाट ही यूज कर रहा हूँ, मैं 8 किलोवाट ही यूज कर रहा हूँ, टू रिड्यूस देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय यूजिंग रॉन्ग मींस, है ना। इंडिया, ठीक है, समझ गए, ओके फाइन। कि अगर किसी का 20 किलोवाट का कंजप्शन है तो उसने कितना बताया 80%, कि भाई मेरा कंजप्शन कितना है, ओनली 16 किलोवाट, है ना, तो पैसा बच जाएगा उधर से, है ना, पैसा बच जाएगा उधर से। आगे क्लियर विद दिस, ठीक है। द सम ऑफ टोटल लोड टोल्ड बाय देम was 52 kilowatts, so the state of board provided connection to all of them and established a transformer with the maximum capacity of 15 loads. तो सी यहाँ पे अब दो चीजें हैं, एक है एक्चुअल लोड, है ना, एक है एक्चुअल लोड, ठीक है, और एक है टोल्ड लोड, कि भाई जितना बताया गया। तो टोटल लोड कितना बताया गया, सबने मिला के बोला कि भाई सबका कंजप्शन है 52 किलोवाट टोटल कितने हाउसेस हैं, 10 हाउसेस, राइट, ठीक है, ओके फाइन। मैक्सिमम लोड ऑफ द हाउस मीन्स द मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी विच दैट हाउस कंज्यूम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। एक्चुअल लोड एंड द लोड इन किलोवाट टोल्ड, है ना, तो एक्चुअल लोड एंड टोल्ड लोड बाय हाउसेस वाज पॉजिटिव इंटीजर, तो हर हाउस का एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 5.2 2.3 ऐसे नहीं बांट सकता। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द टोटल कंजप्शन बाय ऑल द 10 हाउसेस इंक्रीजेस मोर देन द प्रोवाइडेड लोड, मोर देन द प्रोवाइडेड लोड मतलब कितना, 52 से ऊपर गया, सप्लाई गेट्स स्टॉप्ड, है ना, सप्लाई गेट्स स्टॉप्ड, ठीक है। ईच ऑफ द 10 हाउसेस हैज अ रिमोट विच स्टॉप्ड, है ना, द मीटर रीडिंग व्हाइल इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूज टू फ्लो, है ना, फाइन, यस और नो, ईच ऑफ द हाउसेस हैज अ रिमोट विच स्टॉप्ड, है ना, द मीटर रीडिंग व्हाइल इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूज टू फ्लो, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ऐसा रिमोट हमें भी दे दो, है ना। All of them used the remote at the time of their peak consumption. Wow, fine. At the time of peak consumption, using maximum load, each of the 10 houses consumed electricity double to the average consumption per hour in a day, है ना। तो कोई भी एक हाउस है वो पीक में कितना कंज्यूम कर रहा है, डबल दी एवरेज, है ना, डबल दी एवरेज, है ना, तो भाई जितना दिन का एवरेज है पीक में उसका डबल कंज्यूम कर रहा है। तो भाई अगर मान लो कि पर आवर, है ना, पर आवर का उसका एवरेज, फॉर एग्जांपल अगर टोटल पूरे दिन में, एक दिन में उसने 24 कंज्यूम किया, लेट अस से 24 कंज्यूम किया या 12 कंज्यूम किया,
है ना 12 किलोवाट। तो एक आवर 24 घंटे होते हैं, एक आवर का कंजप्शन कितना हो गया 0.5 किलोवाट, है ना। ओके, तो पीक आवर में उसने कितना कंज्यूम किया होगा, पीक आवर में कितना कंज्यूम किया होगा 1 किलोवाट, है ना। पीक आवर में कितना कंज्यूम किया होगा 1 किलोवाट, है ना। तो जो भाई उसका पर आवर का एवरेज है, पीक आवर में डबल कंजप्शन हो रहा है। पीक कंजप्शन रिमेन्स फॉर ओनली 2 आवर्स, है ना, इन अ डे, एंड रूटीन फॉर द कंजप्शन ऑल्सो रिमेन्स सेम फॉर एवरी डे, है ना। तो पीक कंजप्शन किसी का भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे के लिए हो सकता है ना, ओनली फॉर, अच्छा मैक्सिमम नहीं, ओनली फॉर 2 आवर्स, ये 2 आवर्स फिक्स्ड है सबके, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ इट वाज फाउंड दैट सप्लाई नेवर स्टॉप्ड, है ना। तो सप्लाई नेवर स्टॉप्ड मतलब क्या, कि किसी ने भी ओवर कंजप्शन यूज नहीं करा, है ना, किसी ने भी ओवर कंज्यूम नहीं करा, ठीक है, किसी ने भी ओवर कंज्यूम नहीं करा। अब इस पे से मेरे पास कोई डेटा तो है नहीं, इस पे से मेरे पास कोई डेटा तो है नहीं कि कौन से हाउस को कितना मिला, ऐसा कुछ तो मुझे पता नहीं है ना, ऐसा कुछ तो मुझे पता नहीं है। सो व्हाट डज दैट मीन कि जो भी डेटा बनेगा वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग बनेगा, राइट, है ना। जो भी डेटा बनेगा वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। ओके, इफ द एक्चुअल लोड ऑफ n हाउसेस ऑफ द सोसाइटी वाज इक्वल, है ना, एक्चुअल लोड सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अच्छा, तो एक्चुअल लोड होगा कितना, अगर टोटल लोड 52 है, 52 कितना है 80%, है ना, 52 कितना है 80%, तो टोटल लोड एक्चुअल लोड कितना होगा, अगर 52 इज इक्वल टू 80% है तो एक्चुअल लोड कितना होगा 65%। टेल मी यस और नो, 65, है ना। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65, बोलो हाँ, है ना। क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके, है ना, क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके, ठीक है। अब, है ना, if the actual load of n houses of the society was equal then value of n cannot be more than, है ना। तो मतलब ये जो n houses हैं, है ना, ये हमें, आपको बोलेगा कि सर आपने तो बोला था कि हर हाउस की वैल्यू डेसिमल में नहीं है ना, हर हाउस की वैल्यू डेसिमल में नहीं है, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि एक्चुअल लोड इक्वल है, तो मुझे 10 हाउसेज में इक्वल नहीं बांटना है, मुझे n हाउसेज में इक्वल बांटना है ना। दैट n हाउसेज कैन बी 7 इक्वल हो गए, बाकी के 3 डिफरेंट हो गए, 6 इक्वल हो गए, बाकी के 4 डिफरेंट हो गए, 8 इक्वल हो गए, बाकी के 2 डिफरेंट हो गए। तो हमें यही पता करना है कि इक्वली कितने में बटेगा वो, है ना। फाइन, जो एक्चुअल लोड है वो मैं इक्वली कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो सी एक्चुअल लोड कितना है मेरा 65 एंड टोटल लोड कितना है मेरा 52। तो देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, तो मैंने मल्टीपल टेबल बना लिया, राइट, है ना। देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, तो मल्टीपल टेबल मैंने बना लिए हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है, बोलो हाँ, है ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं कितना बांट सकता हूं बताओ, मैं कितना बांट सकता हूं, 65 है, अगर मैं 65/10 करूं ऑन एन एवरेज तो कितना होगा 6.5। तो मतलब मैं किसी भी हाउस को 6.5 से ऊपर तो नहीं दे पाऊंगा, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर मैं 6.5 से कम चालू करूं, अगर मैंने सब हाउसेस को 4 दिया, है ना, तो मान लो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबको 4 दिया, 10 को दूंगा तो 40 हो जाएगा, बट एक्चुअल कितना है 65, तो ये तो नहीं चल सकता, 4 तो नहीं आएगा, है ना। सर आप 4 9 को इक्वली बांट दो तो 36 हो जाएगा, रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग एक हाउस के लिए कितना बच गया 19, है ना, सॉरी 29। दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम एक को कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम एक को कितना दे सकते हैं 10, है ना, ठीक है कि नहीं, बोलो हाँ, है ना, ठीक है कि नहीं। ओके, तो अगर मैं नहीं, अच्छा मैक्सिमम 10 नहीं दे सकते, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, सॉरी 10 हाउसेस हैं, राइट, है ना, 10 हाउसेस हैं, ठीक है कि नहीं, फाइन 10 हाउसेस हैं, ओके। अच्छा, तो अगर मैं सबको 5 देता हूं, चलो, है ना, मैंने मान लीजिए कि सबको 5 दिया, है ना, सो 9 5 45, इसके लिए बच गया 20, इसके लिए बच गया 20। बोलो सर ऐसा कैसे दिया आपने, जस्ट एन एक अजम्पशन नंबर लिया है मैंने यहाँ पे कि 5, 6 भी ले सकते हैं, 6 को भी देखेंगे, 4 को भी देखेंगे, पहले 5 को देखते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक राउंड फिगर हमें दिख रही है, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी है। अब 5 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे टोटल लोड कितना करना है 80%, है ना। अगर मैं यहाँ पे सबको 4 दूंगा तो 4 का 80% कितना आ जाएगा 3.2, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज मैं डेसिमल में कहीं वैल्यू ले नहीं सकता, डेसिमल कहीं वैल्यू ले नहीं सकता, है ना। 6 लूंगा तो अगेन डेसिमल आ जाएगा, तो ओनली पॉसिबिलिटी कि मैं इक्वली अगर बांटना चाहूं तो मैं 5 ही बांट सकता हूं, है ना।
इक्वली बांटना चाहूँ तो 5 बांट सकता हूँ। अब 5 का 80% कितना हो गया 4, 5 का 80% कितना हो गया 4, 20 का 80% कितना हो गया 16। अब इन सब का टोटल भी 52 आना चाहिए, तभी हमने सही बांटा है, तभी हमने सही बांटा है। चेक करो 52 आ रहा है टोटल, है ना, चेक करो टोटल 52 आ रहा है क्या, पॉसिबिलिटी है क्या, देखो, है ना, देखो 52 आ रहा है क्या, है ना, 9 4 36, 36 16 52, ये सही है ना। तो मैक्सिमम अगर मैं किसी को इक्वल दे सकता हूं, तो मैक्सिमम अगर मैं इक्वल दे सकता हूं तो इक्वल कितने हाउसेस को दे सकता हूं 9, है ना। अब अगर 9 को दे दिया तो मैं 8 को भी दे सकता हूं, है ना, फिर मैं 6 को भी दे सकता हूं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या पूछा है कि मैक्सिमम कितने हाउसेस में इक्वल बांट सकता हूं, मैं 9 में बांट सकता हूं, खत्म, है ना। मैं स्टार्ट ही मैक्सिमम से करूंगा, मैं कम से क्यों स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट ही मैक्सिमम से करूंगा, है ना। तो कितने हाउसेस हो सकते हैं, मैक्सिमम 9 हाउसेस आर पॉसिबल, है ना, कि इक्वली लोड बढ़ सकता है, ठीक है। Find the maximum consumption by the 10 houses in units a day if 1 unit means 1 kilowatt consumption, है ना, for 1 hour, है ना। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ, 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ 1 किलोवाट पर आवर, है ना, yes or no, 1 किलोवाट पर आवर। तो मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ यूनिट्स बाय 10 हाउस, है ना, बाय 10 हाउसेस मैक्सिमम यूनिट्स में कितना कंजप्शन हो सकता है, देखो जरा कितना हो सकता है, देखो जरा कितना हो सकता है ना। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया 1 किलोवाट पर आवर, ठीक है, 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया 1 किलोवाट पर आवर। देखो जरा क्या पॉसिबिलिटी है, देखो जरा क्या पॉसिबिलिटी है। एवरेज कंजप्शन कितना होगा, पहले एवरेज कंजप्शन निकालो, पहले एवरेज कंजप्शन निकालते हैं कि भाई एवरेज कंजप्शन कितना आएगा। एक्चुअल कंजप्शन कितना है 65 किलोवाट, एक्चुअल कंजप्शन कितना है 65 किलोवाट। तो अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ, है ना, मैं एवरेज निकालना चाहूँ 65 किलोवाट है मेरे पास 10 हाउसेस हैं, 65 किलोवाट है मेरे पास 10 हाउसेस हैं, ठीक है। एवरेज कितना आ जाएगा सी, एक्चुअल कंजप्शन कितना है, एक्चुअल कंजप्शन एक्चुअल लोड कितना है 65, है ना, ठीक है कि नहीं 65 किलोवाट। तो दैट मीन्स हमें क्या पता था, हमें क्या पता, तो मतलब कि मैक्सिमम एक्चुअल कितना है 65। तो क्या मैं इसको मैक्सिमम भी काउंट कर सकता हूं कि भाई 10 हाउसेस मिला के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 65 यूज कर सकते हैं, है ना, उनका यूसेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है 65, ठीक है। तो दैट मीन्स कि एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज यूसेज कितना हो जाएगा, हमें क्या पता था, हमें क्या पता है कि पीक, मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ पीक ही हुआ, पीक इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू एवरेज। तो एवरेज कितना हो जाएगा पीक बाय 2 दैट इज मैक्सिमम बाय 2, तो एवरेज कितना हो जाएगा 65 बाय 2 दैट इज 32.5 किलोवाट। तो अगर मैं एक दिन का हिसाब लगाऊं, एक दिन का हिसाब लगाऊं तो एक दिन में कितना कंजप्शन हो सकता है, कितने किलोवाट का कंजप्शन हो सकता है 24 इंटू 32.5, है ना, ये हो गया 24 इंटू 32.5 कितना आ जाएगा, देखो जरा कितना आ जाएगा 24 इंटू 32.5, है ना, दैट इज 780, है ना। तो एक दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 780 यूनिट्स को ये कंज्यूम कर सकता है ना, कि भाई 10 हाउसेस मिला के एक दिन में 780 यूनिट्स का मैक्सिमम कंजप्शन कर सकते हैं, है ना, मैक्सिमम कंजप्शन कर सकते हैं। आर वी क्लियर विद दिस, है ना, आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है। 24 हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया 24 आवर्स होते हैं, राइट, 24 इसलिए 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है। If in the peak hour all the 10 houses were using electricity equal to the maximum capacity, है ना, find the maximum number of houses whose peak consumption can be same at that point, है ना। तो peak hour में all the 10 are using equal electricity, है ना, were using electricity equal to the maximum capacity, है ना। तो सब लोग peak hours में सबके सब 10, है ना, all the 10 houses, find all the 10 houses are using maximum capacity, है ना, find the maximum number of houses
whose peak consumption can be same at that point। तो अब कितने हाउसेस हो सकते हैं, अब कितने हाउसेस हो सकते हैं जिसका कंजप्शन सेम हो सकता है ना। अब कितने ऐसे, जैसे हमने पीछे किया कि भाई हमने पीछे एक्चुअल लोड को बांटा था इक्वल में, है ना, एक्चुअल लोड को बांटा था इक्वल में। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। हमें पता है कि पीक और एवरेज में क्या फर्क है, इंटू टू का ही फर्क है, इंटू टू का ही फर्क है। तो अगर एक्चुअल लोड हमें 9 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो दैट मीन्स कि पीक आवर के टाइम पे भी तो 9 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना मैक्सिमम, वो पीक आवर के टाइम पे भी तो 9 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना वो, है ना। हमें क्या पता है, हमें लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, वो पीक हो या एवरेज हो या टोटल लोड हो या टोल्ड लोड हो या एक्चुअल लोड हो, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इक्वली, 9 में, है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इक्वली कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, 9 में। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने नहीं बैठूंगा, सिर्फ आपको घुमाने के लिए बोला गया है, राइट, आपको सिर्फ ये घुमाने के लिए बोला गया, आंसर इसका भी 9 ही है ना। Find the maximum consumption by the 10 houses in units in a day. If 1 unit means 1 kilowatt for 1 hour, all the 10 houses paid bill of equal number of units, है ना। सबका इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स का बिल है, सबका इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स का बिल है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा, मैक्सिमम कोई कितना यूज कर सकता है, मैक्सिमम कोई कितना यूज कर सकता है, बताओ जरा। क्या बोला है, ऑल द 10 हाउसेस पेड बिल इन द इक्वल नंबर, है ना। अच्छा, अभी हमने देखा, अभी हमने पीछे क्या देखा कि अगर मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे मिनिमम सब में 5 बांटना पड़ेगा। टेल मी यस और नो, है ना। मुझे मिनिमम सब में एवरेज 5 बांटना पड़ेगा, है ना। मुझे मिनिमम सब में एवरेज 5 बांटना पड़ेगा। तो अगर मेरी यहाँ पे बात हो रही है इन अ डे, तो मैक्सिमम कितना यूज होगा, मैक्सिमम बोलूं या अगेन पीक बोलूं, मैक्सिमम बोलूं या पीक बोलूं, कितना होगा, 10 का यूजेज, है ना। मैक्सिमम बोलूं या पीक बोलूं, कितना यूजेज होगा, 10 का यूजेज। टेल मी यस और नो, है ना। और एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा 2.5, है ना। एवरेज कितना हो जाएगा 2.5, बोलो, है ना। सॉरी, मैक्सिमम पीक 5 था, राइट, है ना। मैक्सिमम पीक कितना था, 5 था, है ना। कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं 5 डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, है ना। तो एवरेज कितना हो जाएगा 2.5। हाउसेज कितने हैं 10, 2.5 हाउसेज कितने हैं 10, आवर्स कितने होते हैं एक घंटे में, सॉरी एक दिन में 24, है ना। आवर्स कितने होते हैं एक दिन में 24। तो 2.5 इंटू 10 इज 25, 25 इंटू 24 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 यूनिट्स, है ना। सब लोग 600 यूनिट्स का इक्वल बिल चुकाएंगे, है ना। सब लोग 600 यूनिट्स का इक्वल बिल चुकाएंगे। आगे क्लियर विद दिस, है ना, फाइन। तो अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो